हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम लॉबर्स और मैं हूं अनुपम गुप्ता। सो यार, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन समझाने वाला हूं। ये बात आपको प्लीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जानी चाहिए कि कोई भी सिचुएशन हो जाए, ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे किसी को अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत बड़े रेपरकशंस हो सकते हैं। रीज़न बीइंग, आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि अगर आप ऑनलाइन किसी को अब्यूज़ करते हो तो कैसे 7 साल की पनिशमेंट हो सकती है, एज वेल एज 10 लाख रुपए तक का फाइन भी लग सकता है। वो क्या क्या सिचुएशंस है आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया को इन्वेंट किया गया था कि ताकि हम लोगों को एक अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सके। चाहे आप किसी भी तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर लो, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो स्नैपचैट है, या कोई भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लेकिन ओवर द इयर्स ये देखा गया कि लोग एक्चुअली सोशल मीडिया का कंस्ट्रक्टिव यूज कम और उसको गलत तरीके से यूज ज्यादा करते हैं। और खासकर इनके लिए मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगा जो बहुत ज्यादा रोस्ट करते हैं। YouTube एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से लोगों को आप कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये एक्चुअली भी देखा गया है कि मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता, जो बेसिकली रोस्ट कर रहे हैं या एक्चुअली वो बहुत ज्यादा फिर उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, या आजकल न्यू जो भी व्लॉगर्स है उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये बात जानने की बहुत जरूरी है। कि फ्रेंड्स होता क्या है कि व्यूज गेन करने के लिए या सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए लोग ऐसी वीडियोस डाल देते हैं जहां पे वो सामने वाले को रोस्ट कर रहे हैं, सामने वाले के बारे में कुछ गलत शब्द बोल रहे हैं, उसको अब्यूज कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, या उसको नीचा दिखा रहे हैं, या उसकी डेफेमेशन कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई भी एक्ट करता है तो आपने तो अपने फन के लिए करा, आपको आपके व्यूज मिल गए, आपको हो सकता है आपको सब्सक्राइबर्स भी मिल गए, लेकिन सामने वाले के ऊपर एक बहुत बड़ा एक ट्रॉमा उस चीज का हो सकता है और उसके लीगल राइट्स भी इफेक्ट हो रहे हैं, और ये आपके ऊपर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ कोई ऐसा करे तो आपको भी पता होना चाहिए। तो आज की क्लास के अंदर आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप किसी को ऑनलाइन अब्यूज करते हो, या ऑनलाइन किसी को थ्रेटन करते हो, या ऑनलाइन किसी को रोस्ट करते हो, तो उसके क्या क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, या कोई आपको रोस्ट करे या कोई आपको थ्रेटन करे तो उसके अंदर क्या क्या पनिशमेंट्स हो सकती है। तो अगर फ्रेंड्स मैं सबसे पहले बात करूं सेक्शन 294 आईपीसी की। अब 294 आईपीसी किस चीज का है कि कोई ऑब्सीन एक्ट या ऑब्सीन सॉन्ग्स पब्लिक प्लेस के अंदर कर रहा है, या गा रहा है, या बोल रहा है, तो उसको हम 294 के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। उसके अंदर 3 मंथ्स तक की पनिशमेंट या फाइन या दोनों लग सकते हैं। अब उसके बाद मान लेते हैं कि आपने किसी के लिए ऑब्सीन वर्ड्स ऐसे बोले कि जिसकी वजह से उसकी डेफामेशन भी हो गई। अब डेफामेशन के रिलेटेड ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दिया हुआ है। तो डेफामेशन आते के साथ ही सेक्शन 499 और 500 ऑफ आईपीसी क्रिमिनल डेफामेशन के बारे में बात करते हैं। और अगर आप किसी को क्रिमिनली डिफेम करते हो, नॉट कि आप उसको कोई ऐसे वर्ड्स बोलो कि उसको आप क्रिमिनल बोलो, अगर आपने उसकी डेफामेशन करी है तो इसको हम क्रिमिनल डेफामेशन भी बोल सकते हैं। और डेफामेशन होते के साथ ही अगर इसके अंदर कन्विक्शन होती है तो 2 साल तक की सजा इसके अंदर मिल सकती है, और फाइन या दोनों इसके अंदर हो सकते हैं। तो यानी कि 3 मंथ्स प्लस 2 इयर्स। इसके अलावा 503 आईपीसी किस चीज के बारे में बात करता है? 503 आईपीसी क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बारे में बात करता है। यानी कि अगर आप किसी को धमकी देते हो, या किसी को कोई ऐसा एक्ट करने के लिए कंपेल करते हो, या डराते हो कि जो उसको नहीं करना, या उसको रोकते हो कुछ ऐसा एक्ट करने के लिए जो वो कर सकता है, और किसी भी तरीके से अगर आप उसको धमकाते हो, सिंपल टर्म्स के अंदर धमकाने को हम क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहते हैं। और इसकी पनिशमेंट 506 के अंदर दी हुई है। अगर मैं 506 के अंदर बात करूं तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन की पनिशमेंट है 2 साल की। और अगर आपने उसको डेथ या ग्रीवियस हर्ट के लिए डरा दिया कि मैं तुझे मार दूंगा जान से, या मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, तो उसकी पनिशमेंट 7 साल तक हो सकती है। तो आप ये देख सकते हो, 6 महीने प्लस 2 साल प्लस 7 साल। इसके अलावा और भी पनिशमेंट्स है। और पनिशमेंट कहां पे है? पनिशमेंट फॉर एग्जाम्पल, सामने वाला पर्सन विमेन निकल जाती है। अब फ्रेंड्स ये देखा गया है कि विमेन बहुत ज्यादा इजी टारगेट होती है हरास करने के लिए, और मोर देन 50% ऑफ विमेन ने हरासमेंट फेस करी है ऑनलाइन और सोशल मीडिया के ऊपर। अगर गलती से आपने ये वर्ड्स किसी विमेन के लिए बोल दिए अब्यूज करने के लिए या रोस्ट करने के लिए,
तो सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी इसके अंदर अट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि वर्ड्स और जेस्चर टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ द विमेन, और इसके अंदर अगेन 3 इयर्स तक की इंप्रिजनमेंट हो सकती है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि 3 मंथ्स की, फिर 2 इयर्स की, फिर 7 इयर्स की, और फिर 3 इयर्स की। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, क्योंकि आप ऑनलाइन ये सारी चीजें कर रहे हो, तो सेक्शन 67 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ये कहता है कि अगर कोई ऑब्सीन मटेरियल इंटरनेट पे या ऑनलाइन जगह पे पोस्ट करता है या पब्लिश करता है, तो उसके अंदर फर्स्ट कन्विक्शन में 3 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है, और सब्सीक्वेंट कन्विक्शन पे, यानी कि वो आदमी नहीं सुधरता और वो और उसके ऊपर केसेस चलते हैं, तो उसके ऊपर सेकंड या सब्सीक्वेंट कन्विक्शन के अंदर 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। इन सारे सेक्शंस को देख के हमें क्या समझ आया कि कहीं पे 3 महीने की सजा है, कहीं पे 2 साल की सजा है, कहीं पे 3 साल की सजा है, कहीं पे 7 साल की सजा है, कहीं पे 3 साल की सजा है, या कहीं पे 3 साल और फिर 5 साल की सजा है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास जो भी सोशल मीडिया है, हम उसका बहुत अच्छे तरीके से और कंस्ट्रक्टिव वे में यूटिलाइजेशन करें। अगर आपके साथ कोई रोस्ट करता है तो आप उसकी पुलिस कंप्लेंट कीजिए, और आप भी किसी को रोस्ट ना कीजिए, ना किसी के बारे में कोई एब्यूजिव वर्ड्स बोलिए, क्योंकि अगर सामने वाले ने आपके ऊपर कोई पुलिस कंप्लेंट या क्रिमिनल कंप्लेंट कर दी तो आपको उसके बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल रिपरकशंस फेस करने पड़ सकते हैं और कुछ समय जेल में भी बिताना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि किसी भी ऑनलाइन मीडिया के अब्यूज से कैसे बचा जा सकता है और कैसे किसी भी तरीके के अब्यूज से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा आपको नुकसान या सामने वाले पर्सन को नुकसान हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। ऐसी वीडियोस मैं फ्यूचर में भी बनाता रहूंगा। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।